हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसने Q4 रिजल्ट में लॉस दिया है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी बची हुई है कि वो मल्टी बैगर बन सकता है। अब मल्टी बैगर वर्ड आते ही ये याद रखिएगा कि मल्टी बैगर कोई भी एक दिन, एक साल, 2 साल में नहीं बनता है। मल्टी बैगर बनने के लिए 5 साल, 10 साल का वक्त देना पड़ता है। चाहे टाइटन हो, उसको मल्टी बैगर बनने में भी वक्त लगा, चाहे दूसरे बजाज फाइनेंस हो, उसको भी मल्टी बैगर बनने में वक्त लगा। इस बात को याद रखिएगा। देखिए, शेयर का नाम है यस बैंक। वो मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि यस बैंक का जब भी नाम आता है ना, मुझे राणा कपूर की वो लाइन याद आती है, हीरा है सदा के लिए। और मुझे इसके शेयर कभी नहीं बेचूंगा, जो उनकी लाइन थी कि मैं ये शेयर कभी नहीं बेचूंगा, अपनी बेटी को दूंगा। और ऐसा ऐसा इमोशनल लाइन बोलकर उन्होंने मस्त रिटेल वालों को उस समय चिपकाया और खुद निकल गए। और रिटेल वाले भी हाई पर फंसे, ये शब्द का फर्क समझिएगा। हाई पर फंस गए। अब कहानी ये है कि आगे क्या, तो रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्या है? नेट लॉस 3788 करोड़ का, यानी कोड में खाज। कोड में खाज क्यों बोला? जो खुद ही नुकसान में चल रहा हो वहां पे और नुकसान आ जाए तो कोड में खाज वाली कहावत हो जाएगी। तो आज हम एकदम अलग अंदाज में यस बैंक के रिजल्ट की एनालिसिस करेंगे, जो फ्रेशर भी कहेंगे कि भाई आज तक किसी ने ऐसा नहीं समझाया। और अगर इतना इजी में समझ में आ जाए तो फिर लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और लास्ट में हम करेंगे मेरी फाइनल बात मल्टी बैगर वाली। ठीक है। देखिए, यस बैंक एक यूं ही प्रॉब्लम में चल रहा था, ऊपर से इतना बड़ा लॉस। इनकम ऑलरेडी कम है और जो कर्ज यानी डेट है इन्होंने जो दिया है वो फंसा हुआ है, वापस नहीं आ रहा है। इससे बैंक का लॉस बढ़ गया। अब इसको डेटा फिगर से समझते हैं। 2019-20 का जो ये क्वार्टर था वहां पर लॉस था 3668 करोड़ का, और अभी कितना है? 3788 करोड़ लॉस बढ़ गया। यहां पर जो इन्वेस्टर को समझने की बात है कि 2019-20 के इसी क्वार्टर में इनकम था 5818 करोड़, मैं राउंड फिगर में लेके बता रहा हूं, और अब है 480.5 करोड़, यानी इनकम गिर गया। जो बैंक का फंसा हुआ कर्ज है और अदर प्रोविजन है 2019-20 में थे 4872 करोड़, और अब वो बढ़कर हो गए हैं 5239 करोड़। समरी क्या है? इनकम डाउन, कर्ज ऊपर, यानी रिजल्ट क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा। तो यहां पे लॉस हो गया। तो ये आप ये बताइए, कोई भी इंसान जो इस तरीके से फंसा हुआ हो, या कोई भी बिजनेस जिसका इनकम गिर रहा हो, कर्ज बढ़ रहा हो, तो उसको लॉस ही होगा ना। वो ग्रोथ कैसे कर पाएगा? क्या आपको मेरी बात मैंगो पीपल के अंदाज में समझ में आई? क्या ये यूनिक रिजल्ट का तरीका पसंद आया? तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा। अब रिजल्ट से तो आप समझ गए कि नुकसान क्यों हुआ, किस तरीके से है। अब जो बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार जी, उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से वो रिकंस्ट्रक्शन और ये कोरोना की जो महामारी है 2020 और अभी भी जो कहानी है, ये उसी को झेल रहे हैं। और इसके लिए हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण हमें आगे आने में वक्त लग रहा है। उन्होंने बिल्कुल सही बोला है, मैं उनके इस लाइन से 100% सहमत हूं। लेकिन अब मेरी बात, जिससे आपका पिक्चर क्लियर हो जाए, मल्टी बैगर वाला। यस बैंक के लिए मैं एक ही लाइन जमाने से बोल रहा हूं, और आज वो लाइन मैं फिर से रिपीट करूंगा। इसको आप समझिए एक पेनी स्टॉक, और उतना ही लीजिए जितना डूब जाए तो तकलीफ ना हो, और 5 से 10 साल के लिए भूल जाइए, स्क्रीन से डिलीट कर दीजिए। स्क्रीन से डिलीट का मकसद ये है कि आप देख रहे होंगे, अगर मैं पिछले 3 मंथ की बात करूं तो पिछले 3 मंथ में यस बैंक के बारे में बहुत बार बहुत अच्छी खबर आई तो स्टॉक थोड़ा ऊपर गया और वापस से गिर गया। क्यों? क्योंकि वो अच्छी खबर सिर्फ टेम्पररी है, जस्ट सेंटीमेंट का रिएक्शन है। कोई भी खबर कितनी भी यस बैंक में अच्छी आएगी, उसकी अंदरूनी हालात इतने खराब हैं कि उससे उस अंदरूनी हालात को सही करके मजबूती से उभरने में 5 से 10 साल लगेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम उतना लेंगे कि जितना पैसा डूबे तो तकलीफ ना हो, और हम स्क्रीन से हटा देंगे। क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे तो जैसे बीच में आपने देखा, जो चार्ट आपको दिख रहा है कि किस तरीके से 14 रुपए से ये 20 रुपए तक भी गया था, उसके बाद ये गिरा
तो वापस से 15 रुपए से 17 रुपए भी हुआ, फिर गिरा, फिर 14 रुपए से 17 रुपए हुआ, अभी 14.5 रुपए चल रहा है। यानी उठा पटक, और ये जब जब ऊपर गया है सिर्फ गुड न्यूज़ पे गया है, लेकिन फाइनली अपने लेवल पर आ गया। अपने लेवल पे क्यों आ गया? क्योंकि हकीकत मेरे भाई यही है कि वो अंदर से अभी खोखला है, उसे विटामिन की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, जिंक की ज़रूरत है, जो सब खाते पीते उसे वक्त लगेगा और वक्त लग के वो उभरेगा। उभरने की मुझे उम्मीद इसलिए ज़्यादा लगती है कि जो इसके सीईओ है प्रशांत कुमार जी, मुझे उनका डेडिकेशन पहले दिन से बहुत अच्छा लगा, जो तरीका है। तो वहाँ पे हम जब किसी पेनी में पैसा लगाते हैं तो जिसको हम जानते ही नहीं है, वहाँ पे हमें डर डूबने का चांस तो बना रहता है। वहाँ पे जो इस डेडिकेशन के साथ काम हो रहा है, उस डेडिकेशन में मुझे उम्मीद लगती है कि 5 से 10 साल के बाद ये आपको एक अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। और ये तो आप भी जानते हैं कि अच्छे अच्छे बैंक की हालत कोरोना के कारण खराब पड़ी है, जिसमें आप देखो आरबीएल बैंक कितना पटक गया। तो इसीलिए मुझे ये पर्सनली इस तरीके से लगता है कि चाहे Q4 का रिजल्ट लॉस का हो, बट इसके अंदर अगले 5 से 10 साल में मल्टी बैगर बनने की संभावना है, क्योंकि प्राइसेस बहुत कम हैं, प्राइसेस बहुत लो हैं। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो वो आपका खून चूसेगा, इसमें भी कोई कमी नहीं है। जो कि चूस रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या रोज देखकर यस बैंक परेशान हो रहे हैं या नहीं, या मेरी बात से आप एग्री करते हैं कि सही में आपने सही समझाया। इसको अब आज के बाद मैं स्क्रीन से डिलीट करके मैं 5 साल के बाद ही देखूंगा। क्या है आपका व्यू, आप भी ज़रूर बताएं। और ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहें, प्यार देते रहें, लोगों के साथ शेयर करते रहें, जिससे उन्हें भी इस तरह की साफ सुथरी भाई वाली एडवाइस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।